गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास 5th के बच्चे अपना उर्दू का सिलेबस देखिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे 1 to 5 आपके PA1 चैप्टर आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? उर्दू सिलेबस में। तो हमने आपको 1 चैप्टर आपका पार्ट 1 में, 2 चैप्टर आपका पार्ट 2 में कराया था और लास्ट हमारा वीडियो रही थी पार्ट 3 जिसमें हमने आपको सबक नंबर 3 कराया था। आज हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम आपको चैप्टर नंबर 4 सबक नंबर 4 पढ़ाएंगे उर्दू में। तो सबसे पहले आप उर्दू की बुक खोलिए सभी बच्चे। ये आपकी उर्दू की बुक है अदब उर्दू, इसे ओपन करिए सभी बच्चे। सबसे पहले इंडेक्स चेक करते हैं हम। हमारा है 1 to 5 चैप्टर आ रहे हैं PA1 में। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 1 to 5, जिसमें हमारा फर्स्ट दुआ पार्ट 1 में हो गया, पार्ट 2 में आसमानी किताबें हो गया, पार्ट 3 में शहीद वतन अब्दुल हमीद। अब हमारा चैप्टर 4 है, सबक नंबर 4 हमारा मुल्क। ठीक है, हमारा मुल्क पेज नंबर 17 पर आपको दिया हुआ है, इसे ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। ये आपका पार्ट 4 है। मैं यहाँ शो कर देती हूँ, आपको याद रहेगा यहाँ पर। सबक नंबर 4 हमारा मुल्क। चैप्टर का नाम क्या है? हमारा मुल्क, अवर कंट्री। पेज नंबर 17 पर आपको दिया हुआ है, देखिए। मैं पढ़ा रही हूँ, सभी बच्चे बुक्स पर ध्यान देंगे अपनी। हमारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। हमारे मुल्क का नाम क्या है? हिंदुस्तान। ये हम सब का प्यारा वतन है। हालांकि यहाँ कई मज़हब और मुख्तलिफ बरादरों के लोग रहते हैं। क्या? यहाँ पर अलग अलग मज़हब के अलग अलग बरादर हैं, उनके लोग रहते हैं और बहुत से इलाकों में अलग अलग ज़ुबानें बोली जाती हैं। पता है ना, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के बरादर के अलग अलग ज़ुबानों के लोग रहते हैं, मगर हिंदुस्तान का हर शख्स उस पर कुर्बान होने को तैयार रहता है। हिंदुस्तान का कौन सा? हर इंसान जो भी है वो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। हर शख्स उसकी मोहब्बत अपने दिल में लिए हुए है। सब इंसान जो भी हर शख्स है जो अपने वतन की ये हिंदुस्तान जो है उसके लिए दिल में मोहब्बत लिए हुए है। सदियों पहले हमारे मुल्क का नाम भारत था। क्या नाम था सदियों पहले? भारत। जब यहाँ मुस्लिम बादशाह ने हुकूमत कायम की तो उसका नाम उन्होंने हिंद भी रखा। जब मुसलमानों की हुकूमत चल रही थी तो क्या था? उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? भारत का हिंद। मुग़लिया ख़ानदान के अहद में उसका नाम हिंदुस्तान हो गया। जब मुग़ल आए थे तो मुग़ल ख़ानदान ने उसका नाम क्या रख दिया था? हिंदुस्तान। हिंद से हिंदुस्तान कर दिया था। कुछ अरसे बाद जब अंग्रेज़ों ने मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया, कुछ सालों बाद जब अंग्रेज़ों ने भारत पर हमला कर दिया, यानी उस पर कब्ज़ा कर लिया और यहाँ हुकूमत की, तो उन्होंने उसे इंडिया कहकर पुकारा और अंग्रेज़ों ने क्या नाम रख दिया था? इंडिया। इस तरह हमारे मुल्क को मुख्तलिफ नामों से भारत, इंडिया, हिंदुस्तान से जाना जाता है। देखिए, भारत भी बोलते हैं हम, इंडिया भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कैसे कैसे नाम बदले हैं। जब यहाँ मुस्लिम बादशाहों की, जब सदियों पहले हमारा मुल्क का नाम भारत था, जब यहाँ मुस्लिम बादशाहों की हुकूमत होने लगी तो उन्होंने क्या नाम रख दिया? हिंद रख दिया। जब मुग़ल ख़ानदानों की हुकूमत चली तो उन्होंने हिंद से हिंदुस्तान कर दिया और जब अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क पे हुकूमत की तो उन्होंने उसका क्या नाम रख दिया? इंडिया नाम रख दिया। इस तरीके से हमारे मुल्क के मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, दुनिया का हर मुल्क अपनी कुछ ख़ास खूबियों के लिए जाना जाता है। दुनिया का अलग जो भी मुल्क हैं वो अपनी अपनी खूबियों से जाना जाता है। हिंदुस्तान अपनी तहज़ीब, आपसी मेल जोल, भाईचारा और एकता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हिंदुस्तान किस लिए जाना जाता है? अपनी तहज़ीब से, अपनी आपसी मेल जोल से, भाईचारे से और एकता से। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी सभी एक दूसरे के दुख सुख में हर तरह से शरीक रहते हैं। क्या है? यहाँ जो भी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, आपस में एक दूसरे के संग हर दुख सुख में शरीक होते हैं, मिलकर रहते हैं। इस एकता और आपसी भाईचारे की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। जिस तरह किसी घर में रंग रंग के मिजाज और सोच के लोग जब आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो उस घर की शान और इज्जत बढ़ जाती है, उसी तरह हम सब हिंदुस्तानी आपस मिलजुल कायम रखकर मुल्क की शान बढ़ाते हैं।
एकता ही है हमारे मुल्क की ताकत। एकता यानी एक समान, एक जब हम एक मिलकर एक गुट होकर रहते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं, वह है हमारी मुल्क की ताकत। ये नहीं कि एक लड़ाई झगड़ा जब हमारे हिंदुस्तान में ही होगा तो फिर क्या होगा। और उसकी वजह से सारी दुनिया हमारे मुल्क की कदर की निगाह से देखती है, हमारे मुल्क को कदर की निगाह से देखता है हर मुल्क। हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम सब मिलजुल कर रहें और अपने मुल्क की शान बढ़ाएं। क्या है हमारे, हम सब की जिम्मेदारी यही है कि हम आपस में मोहब्बत से रहें, भाईचारे से रहें और अपने मुल्क की शान बढ़ाते रहें। ठीक, अब आगे देखिए। यही वो मुल्क है जहाँ गौतम बुद्ध, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अमीर खुसरो, अल्लामा इकबाल, नाना कबीर दास, अकबर अजीम और महात्मा गांधी जैसे अजीम हस्तियों ने एकता का पैगाम दिया, मोहब्बत की तबलीग की और अमन दोस्ती का सबक दिया। हिंदुस्तान की शोहरत और ख़ूबसूरती इस कुदरती मनाजिर की वजह से भी है। उस कुदरती मनाजिर और मसनूई कारीगरी दुनिया भर में अपना जवाब नहीं रखती। यही वो मुल्क है जो है जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय है। हिंदुस्तान में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय पहाड़ कहलाता है। ये हिंदुस्तान का रखवाला भी है। यही वो पहाड़ है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल लिखते हैं। ठीक है, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। उन्होंने, अल्लामा इकबाल ने एक शेर में कहा है, पर्वत वो सबसे ऊंचा। वो पर्वत किसकी बात कर रहे थे? हिमालय पहाड़ की बात कर रहे थे। वो संतरी हमारा पासबा हमारा। उसके साथ साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल और गंगा जमुना जैसी नदियों का संगम यहीं पर है। और क्या है, जो दुनिया में ताजमहल है वो हमारे हिंदुस्तान में है और गंगा जमुना जैसी नदियाँ वो भी हमारे हिंदुस्तान में है। मौसम और आबो हवा के एतबार से भी हमारा मुल्क अपनी अलग पहचान रखता है। जाड़ा, गर्मी और बरसात जैसे मौसम मुल्क की रौनक को दोबाला कर देते हैं। फलों का बादशाह आम यहीं पैदा होता है। आम क्या होता है? हिंदुस्तान में ही पैदा होता है। हिंदुस्तान ही में कश्मीर जैसी जगह है जो कुदरती हुस्न में अपना जवाब नहीं रखती। उस जगह को ज़मीन की जन्नत कहा जाता है। यहाँ तरह तरह के मेवे और फल पैदा किए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए अल्फाज मैंने यहाँ दिए हुए हैं, वर्ड्स मीनिंग है, यहाँ आपको से लर्न करने हैं। सब बच्चों को देख लीजिए। सब बच्चे चैप्टर्स, अगर वीडियो में चैप्टर अच्छे से सुन लेंगे तो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने आप भी कर सकते हैं। कौन सा पार्ट है ये? आपका है पार्ट 4, सबक नंबर 4। दर्ज जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। यहाँ लोग रहते हैं मुख्तलिफ पेशे के, मुख्तलिफ कारोबारी के, मुख्तलिफ मज़हब के। तो मुख्तलिफ मज़हब के, तो थर्ड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। उस पर कुर्बान होने को तैयार है वतन का रहने वाला, हिंदुस्तान का हर शख्स, दुनिया का हर शख्स। हिंदुस्तान का हर शख्स। कश्मीर को ज़मीन की कहा जाता है, जन्नत धरी या खल्द। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। अब आगे देखिए, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को डैश कहा। क्या कहा है अंग्रेज़ों ने? हिंदुस्तान को इंडिया कहा। सेकंड, ताजमहल दुनिया की सबसे डैश इमारत है, खूबसूरत इमारत है। थर्ड है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय है। 4 है, कश्मीर को डैश की जन्नत कहा जाता है। कश्मीर को ज़मीन की। फिर है राइट रॉन्ग। देखिए, दर्ज जुमले के सामने राइट और गलत जुमले के सामने रॉन्ग का निशान लगाना है। जो सही है उसके सामने आपको राइट करना है और जो गलत है उसके सामने आपको रॉन्ग लिखना है। देखिए, आपको इसको भी चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है, हिंदुस्तान अपनी तहजीब, आपसी मेलजोल और भाईचारे के लिए मशहूर है। राइट। सेकेंड है, आम अमेरिका में पैदा होता है। रॉन्ग, इंडिया में पैदा होता है। कबीर, नाना, खुसरो और अकबर ने यही एकता का पैगाम दिया। राइट। हिमालय मामूली ऊंचाई का पहाड़ है। बताइए, हिमालय मामूली ऊंचाई का पहाड़ है। रॉन्ग। फिर दर्जन सवालात के जवाबात ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब आपको अपनी उर्दू की कॉपी ओपन करनी है। ये आपकी उर्दू की कॉपी है। देखिए, नाम लिखकर अपना क्लास शो ज़रूर करेंगे यहाँ पर और सब्जेक्ट में उर्दू लिखेंगे। ठीक है, उर्दू का हम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए,
पार्ट 1 में आपको सबक नंबर 1 के कुछ सवाल जवाब मैंने कराए थे कॉपी पर। पार्ट 2 में मैंने सबक नंबर 2 आसमानी किताबें आपको सवाल जवाब कराए थे। पार्ट 3 में सबक नंबर 3 शहीद वतन अब्दुल हमीद, ये मैंने आपको कराया था। और आज मेरा क्या है, पार्ट 4 है, सबक नंबर 4 हमारा मुल्क, इसके सवाल जवाब मैं कराऊंगी। सभी बच्चों को एक्सरसाइज बुक पर रखनी है और कॉपी पर सवाल जवाब करने हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर खोलिए पहले सब बच्चे अपना। देखिए पार्ट 4 मैंने लिखा है, तो सब बच्चे यहाँ पार्ट 4 लिखेंगे, ऊपर यहाँ डेट शो करेंगे जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है, और सबक नंबर 4 लिखेंगे। सबक क्या है, 4 है। सबक का नाम क्या है, हमारा मुल्क। तो हमारा मुल्क इस तरीके से हमें लिखेंगे, देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको हेडिंग लिखनी है, ये दी हुई है, दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। ये लिखना है आपको, मैंने लिखा है, देखिए, दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए, लिखा। उसके बाद पहला सवाल है, हमारे मुल्क को किन किन नामों से जाना जाता है। पहला सवाल है, हमारे मुल्क को किन किन नामों से जाना जाता है। तो हमने देखिए सवाल लिखा है, सवाल के लिए हमने सीन बनाया है, फिर लिखा है हमारे मुल्क को किन किन नामों से जाना जाता है। जवाब है, हमारे मुल्क को मुख्तलिफ नामों भारत, इंडिया, हिंदुस्तान से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको नीचे, यहाँ लिखा हुआ है हमारे मुल्क को मुख्तलिफ नामों भारत, ये यहाँ तक ये आपका पहला जवाब है, ठीक है। हमारे मुल्क से लेकर यहाँ तक आपको पहला जवाब मिल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा सवाल, ताजमहल और हिमालय पहाड़ कहाँ हैं। ये लिखा हुआ है, हमने दूसरा सवाल लिखा है, देखिए, ताजमहल और हिमालय पहाड़ कहाँ हैं। जवाब है, ताजमहल और हिमालय पहाड़ हिंदुस्तान में हैं। ताजमहल और हिमालय पहाड़ कहाँ हैं, तो कहाँ की जगह आपको हिंदुस्तान लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, हिंदुस्तान, ये लिखेंगे सिर्फ कहाँ की जगह, बाकी सब आपको सवाल में से आपका पूरा अपडेट उतारना है आपको नीचे। ठीक है, तीसरा सवाल है, हमारा मुल्क दुनिया भर में किस बात के लिए मशहूर है। तो देखिए तीसरा सवाल है, हमारा मुल्क दुनिया भर में किस बात के लिए मशहूर है। तो जवाब है, हिंदुस्तान अपनी तहजीब, आपसी मेल जोल, भाईचारा और एकता के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये आपका दूसरा जवाब, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको दूसरा जवाब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको पार्ट 4 लिखना है, आपको यहाँ पर भी डेट शो करनी है। आपको चैप्टर 4 यानी सबक नंबर 4 कंप्लीट हो गया सभी बच्चों का, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अपना पार्ट 1 अपने सारे पार्ट चेक करिए, अपने 1 बाय 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सबको आपको एक्सरसाइज आपकी सब बुक पर रखनी है और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर कराने हैं, ठीक है। सवाल जवाब करने हैं, अच्छे से सबक लिखिएगा, सबक का नाम लिखिएगा और हेडिंग लिखिएगा, दर्ज सवालात के जवाब देखिए, फिर सवाल लिखिए, सवाल के लिए सीन बनाइएगा, जवाब के लिए जीम बनाइएगा। इससे आपको क्या हो जाएगा, आपका सवाल जवाब अच्छी तरीके से हो जाएंगे। पहला सवाल और तीसरा सवाल के जवाब मैंने आपको बुक पर लगाए हैं। और ताजमहल और हिमालय पहाड़ कहाँ की जगह आपको हिंदुस्तान लिखना है, ये सिर्फ हिंदुस्तान लिखना, बाकी आपको सेम बुक से मिल जाएगा, हिंदुस्तान है, ठीक है। सब बच्चों को क्या करना है अच्छे से, देखिए मैं आपको फिंगर ब्लैंक दिखा देती हूँ। इंडिया खूबसूरत, हिमालय ज़मीन, राइट रॉन्ग, फर्स्ट में राइट, सेकंड में रॉन्ग, थर्ड में राइट, फोर्थ में रॉन्ग। इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करना है। सब बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे अच्छे से। अपने 4 चैप्टर मैंने आपके पार्ट 4 में कंप्लीट करा दिए हैं। सभी बच्चे अपना वर्क पार्ट्स चेक करें और अपनी वीडियो अच्छी से देखकर अपना चैप्टर सुनें और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।